कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब देवी देवता पृथ्वी पर रहा करते थे तो वो इंसानों पर काफी अत्याचार करते थे। तब अथीना जो युद्ध और ज्ञान की देवी थी उसके पास इतनी ताकत थी कि वो इंसानों का नामो निशान मिटा दे। मगर अथीना ने इंसानों का साथ दिया। उसने कुछ महायोद्धा इकट्ठा किए और उन महायोद्धाओं ने सितारों में कैद ऊर्जा को हासिल किया। उस ऊर्जा को कॉस्मो कहा जाता था। जिसके बाद अथीना के साथ मिलकर उन महायोद्धाओं ने देवताओं से जंग की। मगर एक वक्त ऐसा आया जब सारे देवता लौट गए और अथीना ने एक इंसानी रूप में जन्म लिया। वो बच्ची सोने के कवच में लिपटी हुई थी और एक महायोद्धा जिसका नाम एल्मन था उसने उस बच्ची की जान बचाई। अब हमें इस कहानी का मुख्य किरदार सिया दिखाया जाता है जो कि एक स्ट्रीट फाइटर था। सिया को फाइट से पहले उसकी बड़ी बहन के कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो उसे लड़ना सिखा रही थी और तभी गलती से सिया ने अपनी बहन के गले में पड़े हुए पेंडेंट को छू लिया था जिससे उस पेंडेंट से तेज रोशनी बाहर आ गई और तभी सिया का विजन यहीं पर टूट जाता है। अब सिया फाइट करने के लिए रिंग में जाता है। उसका फाइटिंग का स्टाइल काफी डिफरेंट था जो उस रेसलिंग क्लब के ओनर कैसियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब फाइट शुरू हो जाती है। सिया फाइट करते हुए कैसियस को भी चैलेंज करता है जिस वजह से कैसियस रिंग में कूद जाता है। कैसियस काफी खतरनाक फाइटर था। उसने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी थी तो अब वो सिया के साथ लड़ने लगता है। सिया उसके सामने काफी कमजोर पड़ गया था और उसी मोमेंट पर सिया को अपनी बहन के विजन्स आते हैं और तभी उसके अंदर से जैसे एक मैजिकल पावर बाहर आ जाती है। इस चीज को वहाँ मौजूद सभी लोग देख लेते हैं और वहाँ पर एक शख्स भी मौजूद था जो ये सब मानो पहले से ही जानता हो। अब सिया उसी पावर का यूज करके कैसे उसकी धुलाई कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। तभी उसे एक आदमी कहता है कि मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। सिया कहता है कि मुझे उससे नहीं मिलना। इतना कहकर वो क्लब से बाहर आ जाता है मगर वहाँ पर एल्मन था। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो भी शक्तियाँ है उसका पता मेरी एक्स वाइफ वेंडर गुराड को चल चुका है तो वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ रही होगी। अच्छा होगा अगर तुम मेरे साथ अभी चलो। मगर सिया कहता है कि आखिर तुम्हारी बीवी को मुझसे क्या काम है। तब एल्मन उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर कॉस्मो पावर यानी सितारों की शक्ति है। गुराड को जब भी ऐसे लोग मिलते हैं वो उनकी पावर्स छीन लेती है तो तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। और तभी सिया देखता है कि वहाँ पर गुराड के योद्धा पहुंच चुके हैं इसलिए वो एल्मन के साथ वहाँ से भागने लगता है। तभी एल्मन का एक आदमी माइलॉक अपने खास वेपन से गुराड के लोगों पर हमला करता है मगर उन हमलों का उन योद्धाओं पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने जो आर्मर पहना था वो काफी पावरफुल था। जिसके बाद ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। गुराड अपनी स्पेसशिप से उन पर हमला कर रही थी मगर ये लोग उसके हमले से बचते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं। सिया कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी माइलॉक उसे इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में सिया को फिर से उसकी बहन पेट्रिशिया के विजन्स आते हैं। जब सिया ने अपनी बहन के पेंडेंट को छुआ था तब उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी जिसके बाद पेट्रिशिया ने सिया को छुपा दिया और फिर उनके घर पर एक औरत आई और पेट्रिशिया को अपने साथ किडनैप कर ले गई। उस दिन के बाद सिया अपनी बहन से कभी नहीं मिल पाया। अभी लोग एल्मन के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एल्मन सिया को बताता है कि वो एक महायोद्धा है और देवी अथीना को प्रोटेक्ट करना ही उसका मुकद्दर है। मगर सिया को एल्मन की बातें बेतुकी लगती है। वो कहता है कि मैं कोई महायोद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ और मुझे यहाँ से जाना है। और तभी वहाँ पर सियाना नाम की लड़की आ जाती है जो देवी अथीना का पुनर्जन्म थी। मगर सिया को लग रहा था कि ये कोई मामूली लड़की है, कोई देवता नहीं। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं लेकिन तभी सियाना के अंदर से देवी अथीना की पावर्स बाहर आ जाती है जिस वजह से सिया को यकीन होता है कि सियाना ही देवी अथीना का रूप है। अब सियाना उसे अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि मैं एक सोने के कवच में आसमान से गिरी थी और मेरे फादर एल्मन और गुराड ने मुझे बचाया मगर गुराड ने कुछ समय बाद मेरे फादर को धोखा दिया। उसने उस सोने के कवच से कुछ ऐसे वेपन्स बनाए जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और अब उन्हीं वेपन्स का यूज करके गुराड मुझे मारना चाहती है। जब तक मैं पूरी अथीना नहीं बन जाती मुझे गुराड से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिया कहता है कि मुझे तो मेरी बहन की तलाश है। एल्मन ने मुझे बताया था कि अगर मैं मेरी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया तो मैं पेट्रिशिया को ढूंढ सकता हूँ। एल्मन का मानना है कि मैं एक पेगासस नाइट हूँ जिसका काम है देवी अथीना का प्रोटेक्शन। हालांकि मुझे ये बस बेतुकी बातें लगती है, मैं कोई महायोद्धा नहीं हूँ। अब अगले दिन सिया को एक आइलैंड पर ले जाया जाता है जहाँ पर मरीन नाम के एक सिल्वर नाइट उसे उसकी शक्तियों को काबू करना और उसे एक योद्धा बनाने की ट्रेनिंग देने वाली थी। मैरिन उसे एक पत्थर तोड़ने के लिए देती है मगर सिया उसे तोड़ नहीं पाता। तब मैरिन उससे कहती है कि तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा पर फोकस करना होगा तभी तुम एक पेगासस योद्धा बन सकते हो। जिसके बाद मैरिन उसके साथ लड़ने लगती है और सिया उसे बहुत मार भी खाता है। मैरिन उसे बार बार अपनी कॉस्मो पावर पर फोकस करने के लिए बता रही थी। वो कहती है कि अपनी ऊर्जा से मुझ पर वार करो मगर सिया ऐसा नहीं कर पाता जिस वजह से और कुछ दिनों तक उनकी ट्रेनिंग चलने वाली थी। वही दूसरी तरफ गुराड कैसे उसके पास पहुंच जाती है। कैसे उस कहता है कि उसे बस एक मौका चाहिए ताकि वो सिया को खत्म कर सके। इसलिए गुराड कैसे उसको अपनी टीम में शामिल करने का डिसाइड करती है। वो
कैसे उसके अंदर कुछ पावर्स डालकर उसे एक योद्धा बना देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें बस सिया को खत्म करना है और सियाना को मैं मार दूंगी ताकि अथीना कभी भी अपने असली रूप में ना आ पाए। इधर सियाना की शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने विजन्स में देख पाती है कि वो पूरी तरह से अथीना बन चुकी है और कुछ लोगों को मारने के लिए उसने पूरी दुनिया को ही तबाह कर दिया। जब उसकी नींद खुलती है तब वो एल्मन को अपने विजन्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि अथीना युद्ध की देवी थी और मुझे लगता है कि गुस्से में आकर मैं ये दुनिया तबाह कर दूंगी। मगर एल्मन कहते हैं कि अथीना ज्ञान की भी देवी थी, तुम अपने ज्ञान से इस दुनिया की हिफाजत कर सकती हो। इधर से या मैरिन से अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहा था मगर अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ था। वो मैरिन को बताता है कि मैं बस मेरी बहन को ढूंढना चाहता हूँ। तब मैरिन कहती है कि तुम्हारा एक ही लक्ष्य है जो कि है अथीना की रक्षा करना और पेगासस नाइट बनना। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हें तुम्हारी बहन जरूर मिलेगी। तो अब अगले दिन एक नई उम्मीद के साथ सिया अपना अभ्यास शुरू कर देता है और अब वो धीरे धीरे उसमें बेहतर बनता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एल्मन का एक साथी गुराड़ के कब्जे में था। वो लोग एल्मन का लोकेशन उससे उगलवाना चाह रहे थे मगर उन्हें कामयाबी अभी तक नहीं मिली थी। तो गुराड़ का एक खास आदमी जिसका नाम नीरो था वो अपनी मैजिकल पावर से उसको इतना डराता है कि वो लोकेशन बता देता है। इधर कड़ी मेहनत के बाद सिया ने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। उसके ऐसा करते ही उसके गले में पहना हुआ पेंडेंट एक बॉक्स बन जाता है और उसमें से सिया का पेगासस नाइट वाला कवच बाहर आ जाता है। पेगासस यानी एक फ्लाइंग हॉर्स जिसमें असीम शक्तियां होती है। अब वो सारी शक्तियां सिया के अंदर आ चुकी थी मगर तभी उसे पेट्रिशिया के विजन्स आते हैं। जब पेट्रिशिया को गुराड़ ने किडनैप किया था तब एल्मन भी उसके साथ था। तो सिया को लगता है कि एल्मन ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो एल्मन के पास तुरंत ही जाना चाहता था ताकि उसे पता चले कि आखिर पेट्रिशिया के साथ इन लोगों ने क्या किया था। मगर मैरिन उसे बताती है कि अभी तुम तैयार नहीं हो, तुम्हें बस शक्तियां मिली है लेकिन तुम्हें अभी तक उन्हें एक्टिवेट करना नहीं आता। लेकिन वो मैरिन की बात नहीं सुनता और सीधा एल्मन के घर पर पहुंच जाता है। वो एल्मन पर काफी भड़का हुआ था। ये देखकर सियाना वहाँ पर आ जाती है। वो सिया से कहती है कि तुम्हें पूरी सच्चाई पता नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। अब वो दोनों घर से थोड़ी दूरी पर आ जाते हैं। अब सियाना उसे बताती है कि मैं एल्मन और गुराड़ की बेटी हूँ मगर देवी अथीना की पावर्स मुझ में समा गई। उन पावर्स को मेरा इंसानी जिस्म सहन नहीं कर सकता था, वो मुझ पर हावी होती थी और इसी के चलते मैंने मेरी माँ यानी गुराड़ को जख्मी कर दिया। मेरी माँ की जान जाने ही वाली थी मगर तभी मेरे फादर ने सोने के कवच की पावर से उन्हें बचा लिया। लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरे योद्धाओं की कॉस्मो पावर्स की जरूरत थी, इसीलिए वो योद्धाओं को किडनैप करके उनकी सारी पावर्स छीन कर खुद को मौत से बचाती है और उन्हें जिंदा रखने के लिए एल्मन ने उनका साथ दिया। मगर सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी बहन पेट्रिशिया में कोई पावर्स थी ही नहीं, शक्ति या तो तुम में थी। जब गुराड़ को ये बात पता चली तो उसने पेट्रिशिया को छोड़ दिया लेकिन उस पर कड़ी नजर रखी हुई थी। ये बात तुम्हारी बहन जानती थी, इसीलिए वो कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आई क्योंकि वो तुम्हें गुराड़ से बचाना चाहती थी। उसने खुद की कुर्बानी दी ताकि तुम उससे बचे रहो। सियाना कहती है कि जब से मैंने मेरी माँ पर अटैक किया था उस हादसे के बाद मेरी माँ मेरी ही जान की दुश्मन बन गई। उन्हें लगता था कि मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगी लेकिन मेरे पिता को मुझ पर भरोसा है, इसीलिए वो मेरी माँ से अलग हो गए और मुझे बचपन से ही महफूज रख रहे हैं ताकि गुराड़ मुझ तक ना पहुँच पाए। वो कहती है कि अगर अथीना मुझ पर हावी हो गई और मैंने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा। तब सिया कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें रोकूंगा। अभी लोग बात ही कर रहे थे तभी उन्हें गुराड़ का स्पेसशिप दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं कि एल्मन की जान खतरे में है तो वो दोनों भी घर की तरफ जाने लगते हैं। इधर एल्मन को भी पता चल चुका था कि गुराड़ वहाँ पर आ रही है तो वो घर के सारे गेट्स बंद कर देता है मगर गुराड़ अपने योद्धाओं की मदद से घर के सारे गेट्स को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो जाती है। गुराड़ एल्मन से कहती है कि मुझे बता दो सियाना कहाँ पर है ताकि वो दुनिया को खत्म करे, इससे पहले मैं उसे मार दूं। लेकिन एल्मन कहता है कि वो हमारी बेटी है, हमने उस पर भरोसा करना चाहिए, वो कभी इस दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम पर उसने जो अटैक किया था वो बस एक हादसा था। अभी लोग बात ही कर रहे थे कि तब तक वहाँ पर सिया और सियाना आ जाते हैं। गुराड़ के योद्धा उन पर हमला कर देते हैं तो माइलॉक गुराड़ के योद्धाओं से लड़ रहा था और कैसियस सिया के साथ। सिया अब अपनी पेगासस के पावर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है मगर वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, जिस वजह से कैसियस उसे पूरी तरह से पीट देता है क्योंकि कैसियस की पावर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इधर एल्मन सियाना को बचाने के लिए गुराड़ को मारने का डिसाइड करता है। वो पूरे घर को ही ब्लास्ट कर देता है मगर गुराड़ समय रहते ही वहाँ से भाग निकलती है। इधर सिया भी बहुत जख्मी हो चुका था। वो देखता है कि गुराड़ के लोग सियाना को अपने साथ ले जा रहे हैं मगर वो उसकी मदद नहीं कर पाता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गुराड़ सियाना को जान से मारने की तैयारी कर रही थी। वो कहती है कि अगर तुम अथीना बन गई तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है मगर दुनिया को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। जिसके बाद वो लोग सियाना को धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं। वो उसे एकदम
एकदम से मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अथीना जाग जाएगी और सियाना को बचाने के लिए पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इधर सिया को भी होश आ चुका था। तब माइलॉक उसे बताता है कि सियाना को वो लोग ले गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी सिया अपनी पावर्स का यूज करके मैरिन से कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि मैं अपने मकसद में फेल हो चुका हूँ, मैं सियाना को नहीं बचा पाया, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ। तब मैरिन कहती है कि तुम सियाना पर फोकस करो, तुम अपनी बहन से अपना फोकस हटाकर बस सियाना पर लगा दो, इससे तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस मिल जाएगी, फिर तुम जाकर सियाना को बचा सकते हो। अब मैरिन की सलाह सुनकर सिया माइलॉक के साथ गुराड़ के अड्डे पर जाने लगता है, लेकिन उनका प्लेन रडार में दिख जाता है तो गुराड़ के लोग उन पर हमला कर देते हैं। मगर सिया अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके प्लेन से नीचे कूद जाता है। इस बार वो पूरी तरह से तैयार था, जिसके बाद गुराड़ के योद्धा उस पर हमला कर देते हैं। मगर सिया की पावर्स के आगे वो सारे फीके पड़ जाते हैं। अब कैसियस भी वहाँ पर आ जाता है। वो सिया को जान से मारने के लिए बेताब था, मगर सिया उसे एक ही किक में जख्मी कर देता है। इधर सियाना को मारने की प्रोसेस शुरू थी। वो दर्द से काफी तड़प रही थी, जिसे देखकर गुराड़ के अंदर की ममता जाग जाती है। वो अपनी बेटी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो प्रोसीजर को रोकने के लिए बताती है। मगर नीरो उसके ऑर्डर्स नहीं मानता। वो कहता है कि सियाना तो जरूर मरेगी। तो गुराड़ अपने योद्धाओं को नीरो को मारने का हुक्म देती है, लेकिन तभी नीरो अपनी पावर्स का यूज करता है। दरअसल नीरो एक फिनिक्स नाइट था। वो इतना पावरफुल था कि गुराड़ के योद्धा उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वो उन सबको मार कर गुराड़ पर भी हमला कर देता है। वो उससे कहता है कि अथीना को मारना मेरा लक्ष्य तो था ही, लेकिन मुझे तुमसे वो सोने का कवच छीनना था। जिसके बाद वो गुराड़ की बॉडी से वो सोने का कवच निकाल लेता है और तभी वहाँ पर सिया आ जाता है। अब इन दोनों योद्धाओं में तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलती है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अब वो दोनों अपनी अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ का टेरिस टूट कर ये लोग सीधा नीचे आकर गिर जाते हैं। गुराड़ देखते है कि सियाना जल्द ही मरने वाली है, तो जल्दी से जाकर सारी मशीन्स बंद कर देती है, जिस वजह से सियाना के अंदर जो अथीना की पावर्स थी वो बाहर आ जाती है। जिसके बाद सियाना अपने असली फॉर्म यानी जंग की देवी अथीना के रूप में आ जाती है। नीरो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर अथीना उसे एक ही झटके में दूर फेंक देती है। अथीना की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उसके आसपास की सारी चीजें तबाह होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो सिया से कहती है कि मैं अब खुद को रोक नहीं सकती, मेरी शक्ति अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी करके मुझे रोक लो, नहीं तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। तब सिया उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ युद्ध की ही देवी नहीं बल्कि ज्ञान की भी है, और उसने हमेशा इंसानों की हिफाजत की है, तो वो आज भी इस दुनिया को तबाह नहीं करेगी बल्कि बचाएगी। सिया की बातें सुनकर सियाना अथीना की पावर्स को फाइनली कंट्रोल कर लेती है और हमारी दुनिया तबाह होते होते बच जाती है। जिसके बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। अब वो अपनी माँ के पास चली जाती है। गुराड़ काफी जख्मी हो चुकी थी, लेकिन वो उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने जो किया था वो माफी के लायक नहीं था। सियाना उसे माफ कर देती है और अपनी पावर्स का यूज करके उसे ठीक कर देती है। एलमन का खास आदमी माइलॉक इस जंग में जिंदा बच गया था। साथ ही हम देखते हैं कि फिनिक्स नाइट यानी नीरो भी जिंदा था। अब सियाना सिया को बताती है कि अथीना जाग चुकी है, जिस वजह से सभी देवता फिर से जंग की शुरुआत कर देंगे। हमें इंसानों को बचाने के लिए जोडियाक के महायोद्धाओं को ढूंढना होगा। वो दुनिया में कहीं पर भी हो सकते हैं, तो हम उनकी मदद से देवताओं का सामना कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें तुम्हारी बहन पेट्रिशिया को ढूंढना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी जरूर आएगा, जिसमें हमें नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अगले पार्ट में हमें देवता और जोडियाक वॉरियर्स के दरमियान की जंग देखने को मिल सकती है। सो गाइस, ये थी एक्सप्लेनेशन नाइट्स ऑफ द जोडियाक मूवी की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।